फिल्म देवरा पार्ट 1 6 साल बाद अभिनेता जूनियर एनटीआर कोई सोलो मूवी लेकर आए हैं, जबकि सैफ अली खान ने फिल्म में विलन की भूमिका को निभाया है। आइए इस वीडियो में देवरा फिल्म के बारे में और जानते हैं कि ये फिल्म कैसी है। कहानी 1996 के दौर की है। आरंभ मुंबई में शीर्ष पुलिसकर्मियों, गृह मंत्री और रो मुखिया की बैठक के साथ होता है। देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। खुफिया एजेंसी को आशंका है कि गैंगस्टर भाइयों दया और यति उसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंचती है। वहां पर तस्कर मुरुगन मुरली शर्मा अवैध हथियारों की तस्करी समुद्र के जरिए करता है। लाल समुद्र के लोग मोटी रकम के बदले उसके लिए काम करते हैं। समुद्र तट के किनारे बसे 4 गांव को लाल समुद्र कहा जाता है। पुलिसकर्मियों की मुलाकात सिंगप्पा प्रकाश राज से होती है। वह बताते हैं कि गांववासियों ने यह काम बंद कर दिया है। उसके पीछे हैं देवरा जूनियर एनटीआर। गांव के एक बच्चे की गोली से हत्या के बाद देवरा को आघात पहुंचता है। वह मुरुगन के लिए काम करने से इनकार कर देता है। गांव के बाकी लोगों को भी यह काम करने से रोक देता है। यह बात दूसरे गांव के मुखिया बेहरा सैफ अली खान को रास नहीं आती। तिल मिलाया बेहरा देवरा को मारने की साजिश रचता है। हालांकि दाव उल्टा पड़ता है। उसके बाद समुद्र में अपना खौफ बनाए रखने को लेकर देवरा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। बेहरा का मिशन देवरा को मारना है। वहीं देवरा का बेटा वरा जूनियर एनटीआर जवान हो चुका है, लेकिन वह पिता जैसा नहीं है। बाद में उसकी सच्चाई सामने आती है। मूल रूप से तेलुगु में बनी यह फिल्म हिंदी में डब होकर प्रदर्शित हुई है। निर्देशक कोरतला शिवा द्वारा लिखी कहानी पटकथा का केंद्र बिंदु देवरा ही है। उन्होंने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन बेहरा, वरा, रायप्पा, मुरुगन के पात्रों को बेहतरीन तरीके से गढ़ने की आवश्यकता थी। फिल्म का पहला हिस्सा देवरा की ताकत, साहस, पराक्रम, स्थापत्य के बाद और उसे समुद्र का रक्षक बनाने में ही व्यतीत हो गया है। हालांकि फिल्म में देवरा की डॉल्फिन मछली की तरह पानी से निकलते हुए एंट्री रोमांचक है, क्योंकि फिल्म गांव की पृष्ठभूमि है जहां पर शस्त्रों को गांववासी अपना भगवान मानते हैं। तो जूनियर एनटीआर को खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों से एक्शन डांस करने का भरपूर मौका मिला है। एक्शन करते हुए वह जीतते हैं। शत्रु पूजा के दौरान होने वाली देवरा और बेहरा के बीच की लड़ाई भी रोमांचक है। हालांकि उस दौरान औरतों और बच्चों को वहां से क्यों हटा दिया जाता है, समझ से परे हैं, क्योंकि यह लड़ाई ऐसी नहीं है जिसे महिलाएं देखने में सक्षम हो। इंटरवल के बाद कहानी लेखक स्तर पर लड़खड़ाती है। दर से कुछ जबरन खींचे हुए लगते हैं। वरा और तंगंग जानवी कपूर के बीच गाना अनावश्यक लगता है। देवरा की तुलना में वरा का पात्र उतना उभर नहीं पाता, न ही उतना प्रभावशाली बन पाया है। फिल्म में 4 गांव के 4 मुखिया हैं, लेकिन सिर्फ देवरा और बेहरा पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। यह पहलू भी खटखटाता है। कहानी साफ जाती है, लेकिन हिंदी के संवादों में स्थानीयता का अभाव खटकता है। फिल्म की शुरुआत गैंगस्टर को ढूंढने से होती है, लेकिन वह पहलू कहानी में कहीं गुम हो गया है। फिल्म RRR की रिलीज के करीब 2 साल बाद देवरा में एक्शन अवतार में नजर आए हैं। जूनियर एनटीआर यहाँ पर पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में हैं। देवरा की भूमिका में जूनियर एनटीआर जचते हैं, लेकिन वरा की भूमिका में वह उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते। उसकी एक वजह कमज़ोर लिखावट। सैफ अली खान और जानवी कपूर ने देवरा से दक्षिणी भारतीय फिल्म में पदार्पण किया है। सैफ बेहरा के पात्र में जचते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय पात्र होने का एहसास कहीं नहीं होता। जानवी कपूर यहाँ पर महज एक कामुकता भरे गाने और गिने चुने सीन के लिए हैं। सहयोगी भूमिका में आए श्रीकांत, मुरली शर्मा, अभिमन्यु सिंह, जरीना बाहू अपने पात्र के साथ न्याय करते हैं। इनके किरदारों को थोड़ा और विकसित करने की आवश्यकता थी। फिल्म के कुछ विजुअल बेहद शानदार हैं। उसका श्रेय सिनेमाटोग्राफर रत्ना वेलु को जाता है। फिल्म की गीत संगीत थिरकाने के लिए हैं। देवरा के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद कई सवालों के जवाब अनुत्तरित उसके लिए